हेलो किड्स, वेलकम टू साइंस सेशन। वी आर डूइंग चैप्टर साउंड। आज इस सेशन में वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट वी हियर साउंड्स थ्रू आवर ईयर्स। अभी तक जो हम लोगों ने देखा है वो ये देखा हाउ साउंड इज प्रोड्यूस। सो ओके, आई एम स्पीकिंग, आई हैव प्रोड्यूस अ साउंड थ्रू माई वोकल कॉर्ड्स, है ना, मैंने ये कर दिया साउंड। बट द थिंग इज नाउ यू आर एबल टू लिसन। What is the procedure? How you can listen? तो जैसा हम देख रहे हैं कि जो साउंड प्रोडक्शन हो रहा है, अगर हम ह्यूमंस की बात कर रहे हैं तो इट इज प्रोड्यूस थ्रू आवर थ्रोट, और अगर हम किसी और ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं तो दिस मीन्स द वाइब्रेशंस आर प्रोड्यूस इन दैट ऑब्जेक्ट एंड बिकॉज ऑफ those vibrations when they are passed on to the other person can hear the sound. Okay, उसके पास वाइब्रेशन पहुंच गए, द पर्सन कैन हियर द साउंड। लेकिन वो पर्सन ये साउंड कैसे हियर कर रहा है, कैसे सुन रहे हो आप साउंड? यस, आप कहेंगे कानों से सुन रहे हैं, तो खाली ये कान एज इट इज है, समथिंग इनसाइड इज देयर, एंड हाउ डज ये जो है दीज थिंग्स आर पास्ड ऑन, एंड ये जो हमारी पास डाउन हो रहा है कैसे पास डाउन हो रहा है, एंड हाउ आर वी इंटरप्रेटिंग इट, ये पूरा सिस्टम कैसे चल रहा है, यही पूरा इन दिस सेशन वी आर गोइंग टू डिस्कस इन डिटेल। सो सबसे पहले अब हमने ये देख लिया कि जो हमें साउंड सुनाई दे रही है, that sound we can hear because we have one auditory organ and that auditory organ is ear. ठीक है, ईयर के थ्रू हम सुनते हैं। तो आपको मालूम है अंदर हमारे ईयर का एक इतना बड़ा स्ट्रक्चर है, आपको मालूम है? तो ये जो ईयर है आप देखते हैं तो ये जो पार्ट है, दिस पार्ट, ये क्या है? दिस इज विजिबल टू अस फ्रॉम आउटसाइड। नाउ व्हाट हैपेंस, ये जो अब हमें पता चल गया जो साउंड दैट इज प्रोड्यूस, दैट साउंड इज बिकॉज ऑफ वाइब्रेशंस। वाइब्रेशंस आर प्रोड्यूस। सो ये जो वाइब्रेशंस हैं दे आर पासिंग इन आवर ईयर, और ये अंदर ये ईयर से पास हो के यहाँ पे जो हमारी ये नर्व्स हैं यहाँ तक दीज वाइब्रेशंस रीच। Then these जो nerves हैं, they take these vibrations to our brain and then brain में हमारा interpretation होता है, कौन बोल रहा है, कैसी sound है, whether we like it or not like it, all these जो है, these information we receive from our brain. तो आप कह रहे हैं हम साउंड सुन रहे हैं, हम कह रहे हैं ये अच्छी है या बुरी है, लेकिन ऑल दिस इंटरप्रिटेशन इज डन बाय ब्रेन। लेकिन अभी वो आपके कोर्स में नहीं है, अभी तो आपको सिंपल ये देखना है हाउ डज दीज वाइब्रेशन आर गेटिंग पास्ड ऑन। सो ये क्या है? इट्स अ लॉन्ग वे फॉर द वाइब्रेशंस टू पास। और जो हमारा ईयर होता है, तो अगर हम इसको समझें तो हमारा ईयर इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, आउटर ईयर, मिडिल ईयर एंड इनर ईयर। तो जो हमारा ये विजिबल पार्ट है दिस इज नोन एज आउटर ईयर, और ये जो पार्ट आ जाता है दिस इज नोन एज मिडिल ईयर, और ये जो पार्ट आ जाता है दिस इज नोन एज इनर ईयर। ओके, सो ये आपको आइडिया लग गया। अब इसका वी आर गोइंग टू सी इन डिटेल। तो ये जो हमारा ईयर है इसमें एक पार्ट होता है ईयर ड्रम। मैं एक बार बैक जाके आपको दिखाना चाहती हूँ अबाउट ईयर ड्रम। सो ये हमारा ईयर है, ये क्या जा रही है, दिस इज, ये जो पार्ट है दिस पार्ट, डजंट इट लुक लाइक अ कैनाल? तो दिस इज ऑडिटरी कैनाल। इसको क्या कहते हैं? ऑडिटरी कैनाल। और ये ऑडिटरी कैनाल का एक टाइप से अगर हम कहें वेयर दिस ऑडिटरी एंड कैनाल इज गेटिंग एंडेड, यहां पर हमारा आ जाता है ईयर ड्रम। तो आपको कुछ आइडिया लगा वेयर इज द ईयर ड्रम? ओके, नाउ अब मैं इसको समझाऊंगी डिटेल में। सो ये जो ईयर ड्रम है, द शेप ऑफ द आउटर पार्ट ऑफ द ईयर जो है, जैसा अगर हम देखें तो इट लुक्स लाइक अ फनेल, है ना, जैसे फनेल होती है हमारी,
ऐसे अगर हम देखें तो ये हमारा क्या है, ये आउटर ईयर, और यहाँ पे ये जो अभी ऑडिटरी कैनाल दिखाया है तो ये जैसे फनल एक नीचे जा रहा है ना. सो इट इज लाइक अ फनल. तो व्हेन साउंड एंटर्स इन इट, क्या होता है, इट ट्रेवल्स थ्रू द, अभी आपको दिखाया था ना ऑडिटरी कैनाल, तो उसके थ्रू ये जो वाइब्रेशंस हैं दे पास. और ये ऑडिटरी कैनाल कहाँ एंड हो रहा है उसका, ईयर ड्रम पर. तो यार वो जो हमारा जो वाइब्रेशंस जा रही हैं वो क्या हो रहा है, जो वाइब्रेशंस हैं दे ट्रेवल थ्रू द कैनाल एट द एंड ऑफ विच देयर इज अ ईयर ड्रम. इसको अगर हम कहें तो इट्स अ थिन मेम्ब्रेन जो थोड़ी सी टाइटली स्ट्रेच आउट है, उसको हम कह रहे हैं ईयर ड्रम. तो अगर पहले सिंपल ये समझे, वो जो ऑडिटरी कैनाल के थ्रू ईयर ड्रम तक हमारे वाइब्रेशंस जा रही हैं. अब आप देखें, हम वी आर सेइंग दिस पार्ट टू बी ईयर ड्रम. तो ड्रम लाइक हमने तबला का बात करें, क्या है, मेम्ब्रेन है, वो जब बीट डाउन होता है तो इट क्रिएट्स क्या, साउंड. तो सेम ये है, ये भी क्या है, ये जो है ईयर ड्रम है वो क्या है, थिन मेम्ब्रेन एक है, और ये जो थिन मेम्ब्रेन है इट इज स्ट्रेच टाइटली. सो ये जो मेम्ब्रेन है, व्हेन वाइब्रेशंस आर कमिंग हियर, these vibrations are striking on this membrane, means ईयर ड्रम पर स्ट्राइक हो रहे हैं. नाउ क्योंकि हमने ये क्या कहा है, membranous part है, this means now this membrane will start vibrating. क्लियर हुआ. अब ईयर ड्रम को थोड़ा सा और समझते हैं. टू अंडरस्टैंड द फंक्शन ऑफ द ईयर, अब हम क्या करते हैं, इसको समझने के लिए अगेन वी आर डूइंग वन एक्टिविटी. इसमें आप क्या कह रहे हैं, यू टेक अ टिन कैन, और उसका क्या हो रहा है, कट इट एंड्स, उसके आप एंड्स को कट कर दीजिए. नाउ उसमें क्या करें, यू स्ट्रेच अ पीस ऑफ रबर बैलून अक्रॉस इट्स एंड, एक तरफ आप उसके रबर बैलून लगा दीजिए. एंड उस और जो रबर बैलून लगाया है, तो कैन लिया है, सपोज दिस इज द कैन, ये आपने यहाँ का इसका एंड कट कर दिया, और यहाँ पे आपने क्या करा, इसको अगर हम देखें तो सपोज ये है, यहाँ पे आपने लगाया रबर बैंड से इसको टाइट कर दिया. अब क्या है, वो आपने जो बैलून लगाया तो इट इज एक्टिंग लाइक अ स्ट्रेच मेम्ब्रेन. रबर बैंड से टाइट करने के लिए इसलिए कह रहे हैं, सो दैट इट डजंट मूव फ्रॉम इट्स प्लेस. अब जो आपका क्या हो गया, यू गेट वन बेस, इस बेस पे आप लोग क्या कर रहे हैं, थोड़े से यू पुट सम ग्रेन्स, बस 4 to 5 यू जस्ट पुट द ग्रेन्स. ठीक है. नेक्स्ट व्हाट यू विल डू, देख रहे हैं आप, ये हमारा कैन है, ये हमने बैलून इसको लगा दिया. नेक्स्ट व्हाट यू डू, आप नीचे से इसमें जस्ट स्पीक आउट समथिंग, या you ask someone to speak out. Why are we saying to ask someone else to speak out? क्योंकि अब क्या होगा, जब वो स्पीक करेगा, you have to observe the grains. Can you observe some movement in the grains? So what do you think? When someone will speak from down, तो क्या होगा, वाइब्रेशंस होंगे, एंड दोज वाइब्रेशंस कहां टच होगा, ऑन दिस जो हमारा बैलून है. सो व्हेन द वाइब्रेशंस विल टच दिस बैलून, सो बैलून विल वाइब्रेट, एंड व्हेन बैलून विल वाइब्रेट, सम मूवमेंट विल बी देयर, द ग्रेन्स विल ऑल्सो मूव. सो ये हमें क्या बता रहा है, तो अगर ये तो हमने प्रोसेस मालूम है, लेकिन इसको समझने के लिए क्या है, इस टाइप से करा तो हम देख रहे हैं कि ग्रेन्स आर मूविंग. दिस मीन्स जो हमने साउंड प्रोड्यूस करे थी, द वाइब्रेशंस वर पास्ड ऑन दिस मेम्ब्रेन, एंड बिकॉज ऑफ द मूवमेंट इन द मेम्ब्रेन द ग्रेन्स आर मूविंग. तो ये जो हमारा है, तो डजंट इट लुक लाइक द ईयर ड्रम, है ना. तो ईयर ड्रम में कैसे वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होते हैं.
तो सेम चीज यही है कि जो ईयर ड्रम है इट इज लाइक अ स्ट्रेच रबर शीट, या जो हमने जैसे रबर बैलून की बात कर रही थी. साउंड वाइब्रेशंस मेक द ईयर ड्रम वाइब्रेट. सो यहाँ पे देख रहे हैं ये हमारी साउंड वेव्स आ रही हैं, ये जो मैंने दिखाए हैं दीज आर साउंड वेव्स. दीज साउंड वेव्स आर मूविंग, आर टचिंग द outer ear. After touching the outer ear, they are passing to the ear through the ear canal, and then when they are touching with this stretch membrane, या हम कहें इसको जो हमारा क्या है ये ईयर ड्रम, तो दिस ईयर ड्रम ऑल्सो वाइब्रेट्स. ठीक है. नेक्स्ट इसमें क्या होता है, द ईयर ड्रम जो होता है सेंड्स वाइब्रेशन टू द इनर ईयर. मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था आउटर ईयर, मिडिल ईयर एंड इनर ईयर. सो ये जो ईयर ड्रम है दिस इज मिडिल ईयर. सो दीज वाइब्रेशंस आर पास टू इनर ईयर. ना अंदर और भी स्ट्रक्चर्स हैं, लेकिन वो आप लोग और सीनियर क्लास में यू विल स्टडी. लेकिन आप ये समझ लीजिए जब इनर ईयर के थ्रू यहाँ पे क्या है, These are some other muscular, थोड़े हमारी बोन्स भी हैं यहाँ पे और थोड़े मस्कुलर पार्ट भी हैं. थ्रू ऑल दिस क्या होता है, वाइब्रेशंस गेट पास टू द ब्रेन. मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था ना कि नर्व्स होती हैं, तो व्हेन दीज वाइब्रेशंस आर गेटिंग पास दे रीच अप टिल द नर्व्स, एंड थ्रू दीज नर्व्स द वाइब्रेशन आर पास टू द ब्रेन. सो दिस इज द प्रोसेस how we hear the sound. इसके लिए बहुत जरूरी है, एंड प्लीज लिसन, ये तो ऑल प्रोसेस वी आर लर्निंग, बट वी शुड टेक केयर ऑफ आवर ईयर. व्हाई आर वी सेइंग टू टेक केयर ऑफ द ईयर? because it is through ears only we can hear the sound. This means we have to take care of the ear. वो कैसे करना है? We must never put a sharp या pointed या hard thing into our ear. Why we say this? जैसे कभी क्या होता है, people are they have a habit of cleaning their ear. उनके हाथ में पेंसिल होती है, पेन होती है, they put in the ear and then they scratch out. Why are we saying you should not do all these things? वो रीजन ये है क्योंकि when you are putting any sharp thing in your ear, maybe by any fault या by accidentally क्या होगा कि अगर वो जो sharp thing है it touches the eardrum, it can damage the eardrum. और अगर आपका eardrum डैमेज हो गया तो ये जो फर्दर जो हमारा जो प्रोसेस है वाइब्रेशन पास करने का it will get affected. So इसलिए always take care of your ear. और अगर आपको ज्यादा कुछ प्रॉब्लम है, गो टू द डॉक्टर, विजिट द डॉक्टर एंड गेट इट क्लीन. और अगर आप कर रहे हैं तो बी कॉशियस, उसको बिल्कुल बाहर से क्लीन करें. डोंट इंसर्ट इट डीप इनसाइड योर ईयर, उसको बहुत अंदर नहीं घुसाएं. ठीक है. सो यू शुड नो, बिकॉज ये आपका ईयर इज द पार्ट विच हेल्प्स यू टू हियर एनीथिंग. अगर आपका ये डैमेज हो गया तो आपको क्या होगा, सुनने में यू विल फाइंड डिफिकल्टी और मे बी आप सुन भी नहीं पाए. सो इसलिए टेक केयर ऑफ दिस. और अब आपको और ज्यादा समझ में आ गया होगा क्योंकि नाउ यू अंडरस्टैंड द होल स्ट्रक्चर ऑफ द ईयर. तो खाली बाहर ये कान नहीं है, अंदर भी इसमें बहुत कुछ है. तो टेक केयर ऑफ दिस. तो एक साथ आपने आज के सेशन में व्हाट डिड वी लर्न, आज हम लोगों ने एक तो पूरा प्रोसेस समझा कि हाउ डज दीज वाइब्रेशंस आर पासिंग थ्रू द ईयर एंड वी आर अंडरस्टैंडिंग द साउंड, वी आर डिफरेंशिएटिंग द साउंड बिकॉज ऑल दीज इंफॉर्मेशंस आर पास टू द ब्रेन ऑल्सो. दैट्स व्हाई वी आर इंटरप्रेटिंग द साउंड्स. और ये कैसे पूरा साउंड पास हो रहा है वो भी हमें समझ में आ गया. और नाउ वी नो व्हाट इज द एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ द ईयर. तो एक हमने लास्ट में क्या देखा, हाउ टू टेक केयर ऑफ दिस. सो जैसे वी टेक केयर ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ अवर बॉडी, वी शुड टेक द केयर ऑफ ईयर ऑल्सो. सो दिस वॉज द लर्निंग फॉर अस टुडे. इन द नेक्स्ट सेशन गोइंग टू मीट यू अगेन. बाय. लेकिन उसके साथ आपको क्या करना है, प्लीज कीप ऑन रिवाइजिंग. सेशन अटेंड करने के बाद खुद भी एक बार फिर से चीजों को
नोट डाउन करें, समझें, सो डेट आप कहें मुझे ये टॉपिक पूरा क्लियर हो गया है। तो बाय, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन।